मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है बरहड़िया प्रखंड के बालापुर पंचायत में, जहां सुमित्रा देवी जो तीसरी बार मुखिया बनने के लिए चुनावी मैदान में है और उनके परिजन यहां पे उनके देवर हैं शंभू शर्मा जी और अपने समर्थकों के साथ यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीरें दिखाएंगे कि आपकी देख सकते हैं कि पंचायत में कितना बेहतरीन तरीके से प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पेड़ के पीछे वो तस्वीर दिख रही है। और हम दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि देख सकते हैं पंचायत सरकार भवन जो है, पंचायत भवन जो इसको कहा जाता है, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मुखिया सुमित्रा देवी के रीजन में बनाया गया है। और उनके जो परिजन हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार तीसरी बार मुखिया बनाने के लिए अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हम सीधे इन लोग से बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं। और जैसे रही बात ये सरकार भवन की, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब हम मुखिया बने, यहाँ पे मछली लोग मार रहे थे। वहाँ से, जहाँ से आप स्कूल के पास से जब यहाँ इधर आए, वहाँ से रोड सोलिंग करते हुए हम लोग यहाँ पे सोलिंग किए फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन दिए सरकार को, सरकार भवन बनाने के लिए ज़मीन को सीओ साहब सांसद करा कर दिए। इसका ई टेंडर हुआ, उसके बाद ये बना। उसके बनने के बाद एक यहाँ पोखरा भी खुनवाए हम लोग, एक ये चौतारा भी बनवाए, और ये एक अम्बेडकर का भी यहाँ पे मूर्ति देख रहे हैं, वो भी बनवाया गया है, और एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। जैसे यहाँ से हम लोग बहुत विकास में सबसे आगे हैं पंचायत में, यही है बात। 2 टर्म आप लोग जो आपके परिवार में सुमित्रा देवी वो मुखिया रही हैं, ऐसी और कौन से विकास के काम हैं जो पूरे नहीं हुए, तीसरी बार जनता आपको वोट दे? देखिए, जैसे जितने भी पैसे पहले, इसके पहले जो 7 नीचे नहीं था, इसके पहले जैसे था 14वीं वित्त, पंचम वित्त और चतुर्थ वित्त, उससे जो हम लोग भी काम किए, जितने भी काम किए, जैसे ये PCCU से समय होता था, सोलिंग होता था, नया रोड को हम लोग मनरेगा से भी कुछ काम करते थे, ऐसे बहुत पहले काम किए। उसके करने के बाद जब 7 नीचे आया तो जिससे जल नल हुआ, गली नली हुआ ना, ये सब हम लोग धरातल पे मतलब 99% सही से धरातल पे उतारे हुए हैं। पंचायत भवन तो बन गया, लेकिन लग रहा है कि खुलता नहीं है। नहीं, खुलता है। अभी इलेक्शन के दौर में बंद है। सभी जितने भी पदाधिकारी स्टाफ हैं वो सब इलेक्शन में लगाया गया है। आपने बहुत सारे काम गिना, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उतने ही आप पे ज़्यादा लगे हैं। देखिए सर, ये जब पहले पंचायत में हम लोग ग्राम सभा करते थे तो एक कॉपी में हम लोग लिख के रखते थे, मगर जब ये 15वीं भी चालू हुआ तो सरकार ने क्या किया कि बोला कि ई ग्राम स्वराज पे चढ़ेगा। तो उस पर हम लोग को एक बजट आता था। जैसे सरकार बजट देती कि साल भर के लिए आपको 60 लाख का एक योजना, मतलब पूरे पंचायत में जहाँ जहाँ काम आपको करना है उसमें से आप लीजिए। तो हम लोग ये ग्राम सभा कर उसमें, उसके बाद ई ग्राम स्वराज पर चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद उसमें कॉस्ट लिखा गया। उसको देख के लोग जो अभी विपक्षी लोग हैं, जो बखलाए हुए हैं, वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये पैसा पूरे उठ गया है। तो कई सारे आरोप तो ऐसे भी है कि काम ही नहीं हुआ है, पूरा पैसे उठ गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये भी देख लीजिए, ये सरकार नीतीश कुमार का है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो योजना में कोई धांधली कर ले। ये आप जान भी रहे हैं क्योंकि शासन की सरकार चल रही है। इसमें जितने जो आरोप हैं, ये जितने भी आरोप है बेबुनियाद है, और विपक्षी को कुछ भी नहीं मिल रहा है कि इतना विकास हुआ है कि बखलाहट है ना। जनता हमारे साथ है, पूरा जनता बोल रही है कि तीसरी बार भी आप ही को हम लोग जिताएंगे, और पूरे के पूरे मतलब बहुत से उत्साह है लोगों में। तो ये सब देखकर लोग को दिन पे दिन ऐसे ही कुछ भी निकाल कर यही सब दिखाते हैं कि भड़कावा देते हैं कि ये आपका पैसा यहाँ का उठ गया, वहाँ का उठ गया। ऐसे आप वीडियो साहब से भी जानकारी, जिस तरह से पंचायत में अपने स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, पंचायत भवन बनाया, बुद्ध जी की मूर्ति बनाई, पोखरा खुदवाया, जिस तरह से आप काम बता रहे, दिख भी रहा है, तो ऐसे में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है इस लोकप्रियता से जो विपक्षी हैं वो घबराहट में आप पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? जी, विपक्षी इसी की बात से तो घबराहट में है। सबसे घबराहट उनका यही है कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता है।
ना जनता इतना मतलब देखिए, हम लोग हमारे यहाँ बिरजन लोग हैं, आप भी यहाँ भी कुछ लोग बिरजन हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा जो हमारे पंचायत में आदमी नहीं बाकी है जिसको जैसे वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, बिरजन पेंशन मिलता है, चाहे लक्ष्मीबाई पेंशन मिलता है, चाहे विकलांग पेंशन मिलता है, पूरे पंचायत में सभी को मिलता है। जैसे 1500 आदमी को मतलब पेंशन से लाभ उठा रहे हैं हमारे रीजन में। तो अगर तीसरी बार जनता मुखिया बनाती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या कुछ विकास की योजनाएं आपने तैयार कर रखी हैं? जैसे हमने ई ग्राम स्वराज पे योजना चढ़ा दिया है, जो हमारा बचा हुआ काम है उसको अभी 100% पूर्ण कर देना है। मुखिया जी लोग तो दावे बहुत करते हैं, जैसे ई ग्राम स्वराज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आप वादे करते हैं और पूरा नहीं हो पाते हैं। इसीलिए तो सरकार हमको एक बजट देती है ना कि आप जो भी योजना बाकी है वही न करना है, तो उसमें हम लोग चढ़ाते हैं, वही पैसा आता है, उसी में से एक लेकर प्राथमिकता के आधार पे काम करना है। तो इसमें कहाँ से मतलब ऐसा बगलाने वाला चाहे कोई ये देने वाला बात है, प्रलोभन देने वाला लग रहा है कि जनता तीसरी बार चुनेगी फिर से? बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट है, जनता भी पूरे संतुष्ट है। घबराहट है तो विपक्षी का घबराहट है बस। क्या कहेंगे, ये जो विकास की बातें कर रहे हैं, कितना कुछ विकास हुआ है? विकास तो मैंने अब जनता बताएगी हमारे यहाँ का ना, जनता ही बताएगी, हम बताएंगे तो लोग क्या अथी करेंगे। जनता पर पूरा फुल विश्वास है, जनता भी हमारे साथ है सब। चलिए, आम पब्लिक भी उनसे बात कर रहे हैं, मुखिया जी के घर के लोग हैं, ये लोग तो खैर घर के अलग तो विकास के बात करेगा। इनके सामने आप मतलब ये मत हुई है कि सामने मुंह पे नहीं, एकदम कैमरा है सामने डायरेक्ट। हाँ। विकास हुआ है कि नहीं इस पंचायत 5 साल के 10 साल के अंदर में सबसे ज्यादा बड़हरिया प्रखंड में 30 पंचायत है। 30 पंचायत में सबसे नंबर 1 बालापुर पंचायत है विकास के सामने केवल बोल रहे हैं जी नहीं। हाँ, कैमरा है, डरिए मत, सामने हाँ, हम सामने नहीं बोल रहे हैं, सही सही बोल रहे हैं। हाँ, विकास हुआ है। अब जाकर ब्लॉक एक दो बढ़िया चीज बता दीजिए कि क्या आपके पंचायत में काम हुआ है? पूरे गली और नली जितने गांव के हैं, छोटी मोटी नलियाँ गलियाँ सब निकली हुई है, किसी को जाने का तकलीफ नहीं है। हर एक दरवाजे पर मोटरसाइकिल गाड़ी जा रही है, पानी निकलने की सुविधा भी है। कितना सच्चाई है इनके विकास के दावे में? बहुत बहुत पूरे बड़हरिया काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। देखिए, ये बांधना जो है इसको जोड़ रहे हैं उस गांव से, ठीक है। पोखरा का भी खोदाई किए हैं। इस गांव को लोगों को जिनके पास लेटरिन नहीं है उनके लिए ये रोड बनवा दिए हैं। पानी के कारण जल्द पानी हो गया, उसके कारण रोड थोड़ा बच गया है। सब कुछ कराने के लिए तैयार हैं। विपक्षी चिल्ला रहे हैं, तीसरी बार फिर मुंड बना, एकदम मुंड बना हुआ है, कोई दिक्कत कुछ और लोग हैं। क्या चाचा, क्या स्थिति बा गाँव के? सब ठीक बा सर, सब बढ़िया बा। ऐसा मुखिया हमने के फेर न मिली है, काहे कि 10 साल मुखिया बानी यहाँ के, कोनो बात का हमने के दिक्कत नहीं है। हर तरह का सुविधा दिला बनी। मुखिया बानी लेडीज मिले वाले में दिक्कत होला? कुछ ना सर, देखिए मिनी ब्लॉक बनवा देनी, हॉस्पिटल बनवा देनी। तो घर में तो भेंट उठो ना मुखिया जी से। जी, काम होला यहाँ के झूठो सही होला। यहाँ का रखवार हमरे हाथ में तला चाबी बा। अच्छा, हाँ, जौन बात मुखिया जी से कह दिले सन तौन होखा वाला होला तो वहाँ के नाटे दिले। चलिए, कुछ युवा लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। महिला मुखिया हैं, कभी भेंट उठ होता है? जी, हमसे तो हमेशा होता है। चाहे हम लोग 12 बजे रात को भी फोन कर देते हैं तो हमारे घर पर आ जाती है। जो भी समस्या होता है, या गरीब लोग हैं उनको भी कुछ समस्या। मुखिया जी आती है कि उनके पति या देवर जी आते हैं? मुखिया जी भी आती है और उनके देवर भी आते हैं, दोनों। काम में दिक्कत होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सही बोल रहे हैं कि झूठ में? सही में बोल रहे हैं। अगर हम पे विश्वास नहीं तो और कोई गांव में जाकर आप काम हुआ है? हाँ, हुआ है। देख, बहुत सारा विकास हुआ है। पीसीसी हुआ है, गली नाला बना है, जल नल का पूरा भी घर तक लोगों को पहुंचाया गया है। अब ऐसा विकास कहाँ मिलेगा? आज से हम लोग के पास 10 साल पहले भी मुखिया थे। युवाओं के लिए क्या किए हैं? युवाओं के लिए यही है कि हम लोग का सोच है कि एक लाइब्रेरी पुस्तकालय बने, ताकि युवा जो गलत अपना बैक टाइम उधर उधर कर रहे हैं तो उसमें जाकर लाइब्रेरी में पढ़े। यही हम लोग का मुखिया से बोले हैं जी। क्या बोले हैं मुखिया जी? मुखिया जी बोले हैं कि जितने के बाद से ये काम करवाया जाएगा। क्या कह रहे थे चाचा, कितना सही? ठीक है, बहुत बढ़िया विकास है। इससे पहले भी मुखिया थे हमारे गांव में, पंचायत में। इतना काम के तो नाम कोई नहीं जानता था। इस 10 साल के रिजीम में जो काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ है। फिर से आपको पब्लिक पूरा मूड बना रखी है। चलिए, एक और चाचा, उनसे बात करते हैं। क्या चाचा, आप भेंट उठोला मुखिया जी से? ये दोनों भाई शंभू और सुनील जब भी 10-11 बजे मुंह में धोते हैं, जनते का काम करते हैं सुबह। उसके बाद फील्ड में निकलते हैं, क्या बिगड़ता है क्या बिगड़ता नहीं है, पब्लिक को देखकर सूचना करते हैं कि क्या तकलीफ है लोग का है। मुखिया जी से को भेंट उठोला? हाँ सर, बराबर होता है। महिला बनी कोनो दिक्कत ना? कोनो दिक्कत नहीं है।
जोन काम खातिर जानी तो काम हो हाँ सर, जब भी जाल जला उनकर जब हो जाए वाला बा उ कहली कि हाँ हो जाई, फंसावली ना, 2 पैसा 10 रुपया के सूरे ना लो दुनू जना। आ अथी देखी ब्लॉक ही बनल मिली ब्लॉक ई ना रउआ का फायदा, पेंशन उसन राशन उसन पेंशन मिलबे करला, राशन मिलबे करला, राशन समय से मिल जाला, हर महीना मिल जाता सही में के झूठ है है महाराज, हर महीना मिल जाता तो हम झूठ के तो बोली मिलेला नु। हाँ। तो हम चेक करे मां के, तो आगे चेक करे भाई, देखिए और एक अथी पासबुक लेके चेक करे, चेक करे हमारे पैसों पर ना भेटाई, काहे कि हर महीने में उठा ले तो भेटाई कहाँ से? अच्छा पे आवत होगी तो अथी होगी नु, लिखल रहेला नु। बांधा हाँ छपेबे करेला। चलिए मुखिया जी के प्रतिनिधि है, एक युवा लोग का सवाल है कि लाइब्रेरी खोलने की मांग कर रहे हैं। एकदम हकीकत बात है। जीतने के बाद एक लाइब्रेरी आवाज़ से हम मतलब वो लोग कहे भी नहीं है हमसे, मगर हमें पूरा मतलब इच्छा है कि पहले हम इसका काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि चुनावी योजना में देखा जाए तो सब लोग अपना अपना योजना जो होता है कि जीतने के बाद ये कार्य करेंगे, वैसे आपकी कौन कौन सी योजना है? देखिए हमारे जो भी योजना है जीतने के बाद, अभी देखिए जैसे 7/2 है, 7/2 में जैसे स्ट्रीट लाइट आ रहा है, स्ट्रीट लाइट आएगा जो हर 30 मीटर पे एक पोल पे लगेगा, वो लाइट से नहीं जलेगा, वो सोलर से जलेगा, तो इससे पूरा गांव उजाला हो जाएगा, पूरे पंचायत उजाला हो जाएगा। सेकंड पार्ट 2 में है ये। उसके बाद जो हमने योजना दिया है, जैसे मान के लीजिए कि यहाँ से बांगरा का ये रोड एक हम मिट्टीकरण कर चुके हैं नरेगा से, और कुछ सोलिंग भी ले गए हैं, कुछ आगे जाएंगे तो जुट जाएगा, तो ये आने जाने का गांव से दूसरे गांव में जुट जाएगा। यहाँ से एक हम लोग नया रोड बनाए हैं, यहाँ से ये रोड नहीं था, पूरे कसकारी ज़मीन था, मठिया से लेकर और ब्रह्म स्थान के पास तक ना, तो इसको हम लोग जब इसके जीतने के बाद, अभी हम लोग मिट्टी डाल रहे थे इस पर, जब तक बारिश आ गया, और इस जीतने के बाद इसको भी सोलिंग करेंगे, उसको भी पीसीसी करेंगे। और जहाँ भी मतलब जैसे बांगरा बीबी के बांगरा में है, बीबी के बांगरा में सबसे डाउन मतलब हमारे गांव से भी वो खाल मतलब नीचे में है, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो जीतने के बाद बीबी के बांगरा में जो हमारा मतलब रोड है उसको 2 फीट 3 फीट जितना भी उठाकर मिट्टी भर कर उसको सोलिंग कर उसको भी पीसीसी कर देंगे। वहाँ की भी जनता का पूरा मतलब एक मुख्यमंत्री का सबसे जरूरी योजना जो महत्वाकांक्षी योजना नल जल, जहाँ जाइएगा मुखिया लोग कहता है कि पूरा विकास हुआ है, पूरा नल जल का काम हुआ, लेकिन धरातल पे कुछ दिखता नहीं है, सब टूटा फूटा दिखता है। जी हमारे यहाँ 15 वार्ड है, आप किसी भी वार्ड में जाइए, अभी इस समय सब चालू हो जाएगा पानी ना, किसी भी वार्ड में जाके आप नल खोलिए, वहाँ पे पानी गिरेगा। बाद में जाके चेक करेंगे, हैं? हम बाद में जाके चेक करेंगे, एकदम आवाज़ से चेक कीजिए, मतलब गलत होगा तो आपका एकदम गलत कहीं नहीं मिलेगा हमारा। मतलब आपको बता दिया कि 15वें वार्ड का हम लोग पूरे हम करीब मतलब आज 3 साल से मेंटेनेंस भी उसका करते हैं। जहाँ भी अगर टूट जाए कुछ भी हो जाए उसका फट वहाँ से लोग फ़ोन करेगा, भाई यहाँ पे लीक हो गया है चाहे कुछ भी हो गया है, वहाँ पे मिस्त्री भेज कर मेंटेनेंस कराते हैं। वहाँ से फिर आप देखिएगा तो फिर दूर पानी चल ही रहा है, लाइट रहेगा तो हमारे यहाँ पानी मिलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जनता से पूछ लेंगे, सबसे पहले पंचायत में पानी मतलब हमारे यहाँ ही चालू हुआ, आज सब के सब चल रहा है, कोई इसमें गलत नहीं है। चलिए, तो ये बालापुर पंचायत से तीसरी बार मुखिया प्रत्याशी सुमित्रा देवी के परिजन है, जो कई तरह के तमाम दावे कर रहे हैं, विकास के दावे। हालांकि ज़मीनी स्तर पे कुछ दावे दिख भी रहे हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन हुआ, स्वास्थ्य केंद्र हुआ, उसके बाद पोखरा हुआ, और कई सारे रोड भी दिख रहे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा जा रहा है। और साथ ही इन्होंने चुनावी वादा भी किया है कि जीतने के बाद युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी खोलेंगे। लोगों से भी हमने बातें की, जो इनके दावे हैं उसमें सच्चाई दिखती नजर आ रही है, यानी कि जो जनता है यहाँ की फिर से तीसरी बार सुमित्रा देवी को मुखिया बनाने का मूड बना चुकी है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव के दिन जनता इनको लेकर कितना एकजुट होती है। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। क्या लगता है विकास करी है? विकास तो कर पहले भी कोई बड़ी क्या विकास उम्मीद लेकर के विकास के आदमी सोचा था। क्या विकास के लिए? विकास करे बड़ी रोड के बहुत कुछ काम भइल बा। एक बात समझ जाए कि जितना भी काम रहेला सब कुछ काम भइल बा। हम स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेला कि तो कैसे बन रहेला सर? अभी तो बन बा। एक पहले जो रहेला वैक्सीन सब पड़ल है में। चलिए, तो हमारे साथ बालापुर पंचायत की मुखिया सुमित्रा देवी, हम उनसे बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले हम चैनल के धन्यवाद देते हैं। हम तीसरा बार मुखिया बने जाते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे पंचायत के सब ग्रामीण जनता को हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सबके हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम तो विकास के काम बहुत कैले बनी,
ऐसे कि गली गली में पीसीसी बनवले बनी, नली गली बनल बा, हमारे पंचायत में सरकार भवन भी बनल बा, जल नल के काम भी बहुत भइल बा। 15 गो वार्ड बा, 15 वार्ड में हमारे जल नल के काम हो गइल बा। सब चालू बा, सब में पानी, सब जनता पिए पानी लोगिन, हमरा साथ सब जनता बानी लोगिन, सब कोई भी खुश बावे हमरा ऊपर कि हम तीसरी बार चुनाव में हम फिर संग रहम, फिर वाले को हम जिताएम, फिर संग रहब हम। ऐसे कि बहुत आदमी के पेंशन भी बनवले बनी, बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन, सब लोग हमरा साथे बा, सब लोग खुश बा। फिर तीसरा बार कहत लोग कि चुनाव लड़ी, फिर हमनी के साथे बनसन, हमनी के खुल के हमनी के वोट रवा के देवसन, ऐसे कि सब आदमी संगे बनी लोग। तो तीसरी बार जीते तो फिर का विकास करे के प्लानिंग बा, कार और मुद्दा रही? तीसरी बार जीतम तो ये हमार मुद्दा बा कि जौन भी काम अधूरा बा, जौन कोई के नइखे भइल, वो हम सबके साथ हम रहम और सब हम काम सबके करब। और ये बात बा कि हम यहाँ के तो बहू हई, बेटी तो ना है कि हम कहीं चल जाए, बहू हई, हम सबके जनता के साथ रहें और सबके सेवा करें। तो गांव के जो युवा लोग बाटे उनका लोग के कहे के मतलब बा कि युवा लोग गांव में इन्होंने घूमता, तो उनका खातिर लाइब्रेरी के मांग कैले वालों कि मुखिया जी जीते तो हमारे खातिर लाइब्रेरी खोल दें ताकि वो जो गांव के युवा लोग बा, छात्र लोग जाके पढ़ाई करी। हाँ, तो ये सब तो हमारे खोलही के बाई और खोलेम और हम सबके साथ रहें, सबके विकास करें। क्या कहे के चाहतनी अपन बालापुर पंचायत के गांव की जनता से क्या अपील करे के चाहतनी? हम अपील करे के ये चाहतनी गांव के जनता के कि हम सबके साथ रहें और सबके विकास करें, जौन भी करे के बा तो हम करें और सबके साथ रहें। तो मानल जाओ कि जनता जो तरह प्यार समर्थन रवा के देती है और जीत पक्का बा? हाँ, जनता हमरा के पूरा समर्थन देता, हमार जीत पक्का बा, सब कोई हमारे साथ बावे। बालापुर पंचायत से तीसरी बार मुखिया प्रत्याशी सुमित्रा देवी के परिजन है जो कई तरह के तमाम दावे कर रहे हैं, विकास के दावे। हालांकि जमीनी स्तर पे कुछ दावे दिख भी रहे हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन हुआ, स्वास्थ्य केंद्र हुआ, और उसके बाद पोखरा हुआ, और कई सारे रोड भी दिख रहे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा जा रहा है। और साथ ही उन्होंने चुनावी वादा भी किया है कि जीतने के बाद युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी खोलेंगे। लोगों से भी हमने बातें की, जो इनके दावे हैं उसमें सच्चाई दिखती नजर आ रही है, यानी कि जो जनता है यहाँ की फिर से तीसरी बार सुमित्रा देवी को मुखिया बनाने का मूड बना चुकी है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव के दिन जनता इनको लेकर कितना एकजुट होती है। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।